ये राजा हर हफ्ते बाल काटने वाले को मार देता था क्योंकि उसके सर पे थी सिंह और वो अपनी प्रजा को पता चलने नहीं देता था। दोस्तों, हर हफ्ते वो किसी बार्बर के पास जाता, उसे खींच कर लाते और उसके फैमिली वाले समझ जाते कि इस लड़के का आखिरी दिन है। हमेशा की तरह इस बार इस नौजवान की आई बारी। उसके घर में सैड थे, उसकी माँ थी, 3 रोटी उसे पैक कर देती है। राजा की सिपाही खींच कर उसे दरबार में लेके जाते हैं और राजा उसे छुरी देता है बाल काटने वाली और कहता है मेरे बाल काटो फटाफट। ये लड़का बहुत ही हैरान होता है राजा के सर पर इतनी लंबी सींग देखकर, बट वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है, बस अपना काम करता है। बहुत ही अच्छी तरीके से राजा के बाल वगैरह काटता है एंड देन राजा को बोलता है आपके बाल कट गए, ये देखिए। राजा दिखकर बहुत खुश होता है और आती इनाम देने की बारी। वो कहता है जाओ उस बॉक्स में कुछ है आपके लिए ले लो। बट राजा का प्लान था, वो पीछे से ढक्कल देता है उस लड़के को और वो लड़का एक मौत के कुएं में चले जाता है। उसके पास कुछ सहारा नहीं होता कहीं कुछ भी पकड़ने का, वो बस पानी में तैरता है, बचाव की आवाज़ लगाता है बट कोई नहीं था। बट लकीली वो बच जाता है। कुछ समय बाद इस लड़के को होश आता है और वो आसपास देखता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अचानक से हरकत होने लगती है आजू बाजू। बहुत ही बड़ा सा सांप उस लड़के के सामने निकल कर आ जाता है। उसे तुरंत बीन याद आती है अपनी माँ की दी हुई। वो अपना बजाता है और सांप को नचवाता है और उसे अपने कब्जे में कर लेता है। सांप बहुत ही दयालु था, वो उसका बहुत ही जल्दी फ्रेंड बन जाता है। अब सांप को लगी थी भूख, वो अपनी माँ की दी हुई रोटी देता है और सांप कुछ इस तरह से हेल्प करता है उस लड़के की। फाइनली लड़का बचकर निकल जाता है इस कुएं से। बट परेशानियाँ यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। जैसे लड़का कुएं के बाहर जाता है तो दोस्तों उसे एक बहुत ही खूनखार जानवर मिलता है जंगल से, जैसा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब वो लड़का डर के मारे पेड़ के ऊपर चले जाता है, फिर उससे बीन याद आती है, वो फिर से बजाता है और फिर से उसका ट्रिक काम में आ जाती है और उस जानवर भी हंसते हंसते उसका दोस्त बन जाता है। लेकिन इस बार उसे लगी भूख, फिर अपनी माँ की दी हुई रोटी उस लड़के को याद आती है और वो और एक रोटी देकर इस जानवर को भी अपना दोस्त बना लेता है। लेकिन ये जानवर एक घर को छोड़ता है उससे, जो कि शायद उस लड़के के लिए बहुत ही खतरनाक सफर था आगे के लिए। वो लड़का थैंक यू बोलकर निकलता है। एक बुढ़िया देखती है और वो जल्दी से अपना रूप चेंज कर एक अच्छी लेडी बन जाती है। उसे अच्छे से वार्म वेलकम करती है, उसे ऑफर करती है मील खाना वगैरह। और जब भी वो खाना सर्व करने के लिए लगती है वो कुछ इस तरह से पकड़ लेती है इस लड़के को और एक गर्म जो कि पानी उबल रहा था वहाँ पर ले जाने वाली थी। लड़का बहुत रिक्वेस्ट करता है कि उसे बीन बजाने दी जाए और औरत मान जाती है और अचानक से उसके पैर नाचने लगते हैं कुछ इस तरह से और वो अपनी रियल रूप में आ जाती है नाचते नाचते, क्योंकि उसका जैकेट उतर जाता है। ये देखकर लड़का बहुत ही डर जाता है। वो जैकेट जाकर एक पौधे के पास गिरता है, वो पौधा एक फल वाला पौधा बन जाता है और वहाँ चुपके से भागने की कोशिश करता है लड़का इस मौके का फायदा उठाकर। लेकिन ये बुढ़िया भी बहुत होशियार थी, उसे भूख लगी थी और उसने अपनी माँ की रोटी दी हुई इस बुढ़िया को देती है। ये औरत को बहुत अच्छी लगती है और ये जैकेट उतार कर उस लड़के को देती है। ये जैकेट लड़का पहनने के बाद वो बिल्कुल एक यंग यानी कि एक छोटा बच्चा बन जाता है। वो औरत फिर से निकालती है, उसे उल्टा करती है उस जैकेट को एंड फिर से एक बार उस लड़के को पहनाती है। उसके बाद लड़का वो बूढ़ा बन जाता है, यानी कि एक चमत्कार जैकेट थी वो। अब इसको जैकेट को देखकर लड़के को आइडिया आता है। वो लड़का उस जैकेट का यूज़ कर बूढ़ा बन जाता है और कहता है कि मैं बाल काटने वाला हूँ। सैनिक को शक नहीं होता है, वो लेके जाके राजा के पास उसे पेश करते हैं। राजा खुश होकर काम देता है उसे बाल काटने के लिए और वो बूढ़ा लड़का अपने काम को अंजाम देता है, अच्छे तरीके से बाल काटता है। राजा खुश होता है, फिर से एक बार वो उस लड़के को तोहफा देता है, बट इस बार वो खुश होता है, यानी कि इस लड़के की चाल थी। पर दोस्तों राजा कहता है कुछ है तो नहीं, बट ये खुश क्यों हो रहा। मौके का फायदा देखकर वो बूढ़ा उस राजा को फेंक देता है, बट राजा भी उसकी दाढ़ी पकड़ता है। अचानक लड़के को याद आता है कि मैं जैकेट उतार दूं और वो नॉर्मल बन जाता है, यानी कि उसकी दाढ़ी गायब हो जाती है और वो किंग अपने ही चाल में फंस जाता है। सैनिक आते बट उन्हें कुछ नहीं दिखता, क्योंकि उस लड़के ने उल्टी जैकेट पहनकर वो एक छोटा बच्चा बनकर वहाँ से चले जाता है और काफ़ी दिनों बाद अपनी माँ से मिलकर वो बहुत ही खुश होता है। सभी लोग अब अच्छे से रहते हैं। सो दोस्तों कैसे लगी स्टोरी कमेंट कीजिए, लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो और सभी को इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाइए। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, मैं यही वाला सीरीज़ कंटिन्यू रखना चैनल पर
या फिर जो मैं नॉर्मल वीडियोस बनाता हूँ वो वाली सीरीज़। आप लोग अपनी राय कमेंट में इजहार कर सकते हो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।